हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फ्रॉम अ हम्बल असिस्टेंट डायरेक्टर टू वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एक्टर्स इन तेलुगु सिनेमा, नेचुरल स्टार नानी की जर्नी कोई इंस्पिरेशन से कम नहीं लगती। वो सिर्फ एक एक्टर ही नहीं है, बल्कि इन माय ओपिनियन ही इज अ सिंबल ऑफ परसिवरेंस, पैशन एंड प्योर टैलेंट। ऐसे कुछ ही एक्टर्स हैं इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो कि अपने पहले अपीयरेंस से ही ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में मैंने ऐसे 3-4 एक्टर्स को देखा है, लाइक रणवीर सिंह, विजय देवरकोंडा एंड नानी। टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू द करियर ऑफ नानी, एक ऐसा एक्टर जिसने सिर्फ तेलुगु ऑडियंस को ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन ऑडियंस को इम्प्रेस किया है विद हिज रिलेटेबल रोल्स एंड इम्पेकेबल परफॉर्मेंसेस। नानी वॉज बॉर्न ऑन February 24, 1984 इन हैदराबाद एंड उनका असली नाम नानी नहीं है बल्कि घंटा नवीन बाबू है। नानी एक्चुअली उनका पेट नेम है और आगे जाके वही उनका स्क्रीन नेम भी बन गया। ही कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, बट उनके सपने काफ़ी बड़े थे, बट एट द सेम टाइम ही न्यू द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एज वेल। शायद ये काफ़ी लोगों को पता ना हो, नानी एक्टर बनने से पहले कुछ सालों तक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया करते थे एंड ही वर्कड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद सम लेजेंडरी डायरेक्टर्स लाइक बापूजी एंड राघवेंद्र राव, फॉर विच ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ एंड फील्स लकी टू बी देयर स्टूडेंट। नानी ने एक बार कहा था, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। एक छोटे से सेंटेंस से उसने अपनी पूरी सक्सेस जर्नी बता डाली एंड ही ट्रूली लिव्ड बाय दिस मंत्रा। उनका जितना भी समय कैमरा के पीछे गुजरा, दैट गेव हिम इनवैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू स्टोरी टेलिंग, जो कि बाद में एज एन एक्टर उनके चॉइसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हुए दिखती है। नानी को अपना पहला ब्रेक एज एन एक्टर मिलता है 2008 की एक तेलुगु मूवी अष्टचम्मा के साथ, विच इज़ अ लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी दैट शोकेस्ड हिज नेचुरल चार्म एंड ब्रिलियंट कॉमेडी टाइमिंग। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, ऐसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने पहले अपीयरेंस से ही ऑडियंस पे छाप छोड़ते हैं। मैंने ये मूवी थिएटर में तो नहीं देखी थी, बट आई वॉच दिस मूवी आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज ऑन लैपटॉप एंड दिस गाय इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। दिस फिल्म वॉज अ सुपर हिट और अचानक से हमें एक नया स्टार मिल गया। बट द बेस्ट थिंग वॉज दैट नानी ने कभी भी इस सक्सेस को अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया। ही कंटिन्यूड टू चूज द रोल्स दैट आर रिलेटेबल एंड रेजोनेटेड विद द कॉमन मैन, एंड ऐसे ही एफर्टलेस एंड नेचुरल परफॉर्मेंस की वजह से कुछ ही साल में उसे नेचुरल स्टार का टाइटल भी मिल गया। आप नानी के कोई भी मूवीज उठाकर देख लो, यू विल रियलाइज दैट ही वॉजंट जस्ट एक्टिंग, ही वॉज एक्चुअली लिविंग द कैरेक्टर। बॉय नेक्स्ट डोर जैसे रोल से लेकर एक अंडरडॉग हीरो के रोल तक, नानी ब्रॉट अ लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी टू दिस रोल्स, जिसकी वजह से ऑडियंस लव हिम इन दिस रोल्स। एंड नानी अपने बाकी के कंटेम्प्रेरी एक्टर से अलग इसलिए लगते हैं बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू चूज द कैरेक्टर्स और रोल्स जो सिर्फ कमर्शियली ही अच्छी नहीं होती है बल्कि क्रिएटिवली भी फुलफिलिंग होती है। टेक ईगा फॉर एन एग्जाम्पल, वही एस.एस. राजमौली की मूवी मक्खी, अ फिल्म वेयर ही प्लेज अ मैन जो कि मरने के बाद अपने अगले जन्म में मक्खी बनकर आता है। पहली बात, ऐसा कुछ सोचने के लिए पहले राजमौली साहब को हाथ जोड़ते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट नानी इन दिस मूवी, अगर आप ध्यान दें तो नानी का स्क्रीन टाइम मूवी के स्टार्टिंग के कुछ ही मिनट्स तक ही रहता है। आई बिलीव मैक्सिमम फर्स्ट हाफ एन आवर, एंड लेटर इन द होल मूवी हम सिर्फ मक्खी को ही देखते हैं। बट नानी के उस हाफ एन आवर के परफॉर्मेंस की वजह से ही हम एज एन ऑडियंस बाद में उस मक्खी से कनेक्ट कर पाते हैं एंड वी वांट दैट फ्लाइट टू विन एट द एंड। स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से वो इस रोल को रिजेक्ट भी कर सकते थे, बट वॉट एवर द रीजन में भी, भले वो डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन हाउस हो या तो वो स्क्रिप्ट हो, बट हिज सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट वर्कड इन हिज फेवर। फिर उसके बाद ऐसे ही एक ऑफबीट मूवी येवड़े सुब्रमण्यम, जहां नानी प्लेज एज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एंड ही इज इन अ सोल सर्चिंग जर्नी। ये एक ऐसा रोल है या तो कैरेक्टर कह लो जो हम ऑडियंस को सपने देखने के लिए एनकरेज करती है एंड हमें ये रियलाइज कराती है कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट द मटेरियल सक्सेस, देयर इज समथिंग मोर देन दैट। And I would definitely suggest you to watch this movie. And who can forget this movie भले भले मगाड़वे। इस मूवी में नानी एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करता है जिसे भूलने की बीमारी है एंड पूरी मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नानी के अलावा कोई इस कैरेक्टर को और कर ही नहीं सकता। You need a natural star like नानी to pull this off and he did it very effortlessly. This movie was a blockbuster hit and नानी ने फिर से प्रूव कर दिया कि उन्हें क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ कमर्शियल कंटेंट को भी बैलेंस करना आता है। But in my opinion, one of the best movies in Nani's career is this 2011 movie पिल्ला जमींदार। ये मूवी एक होलसम एंटरटेनर है जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज भी देती है। इस मूवी में नानी एक अमीर बाप का एक बिगड़ेला बेटे का रोल करता है हु गोज थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, जो कि प्यार, ह्यूमिलिटी और लाइफ के कई वैल्यूज भी सीखता है इस पूरी जर्नी में।
ये मूवी कमर्शियली हिट तो थी, बट इस मूवी ने काफ़ी इम्प्रेस किया था ऑडियंस को उस समय पर विथ इट्स हार्टफेल्ट स्टोरी एंड नानीज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एंड दिस मूवी इज कंसिडर्ड एज अ टर्निंग पॉइंट इन नानीज करियर। एंड रिसेंटली एक इंटरव्यू में नानी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि उनके किस फिल्म को री रिलीज करना चाहिए, तो नानी ने भी पिल्ला जमींदारी कहा था। इट हैज़ अ वेरी गुड रिपीट वैल्यू फॉर श्योर। ये सारे मूवीज नानी के करियर के स्टेपिंग स्टोन्स तो थे ही, बट इससे ये भी पता चलता है कि हाउ केयरफुली ही सेलेक्ट द स्टोरीज विच आर क्वाइट मीनिंगफुल एंड एट द सेम टाइम दिस मूवी शोकेस हिज वर्सेटैलिटी एज एन एक्टर। बट नानी की जर्नी इतनी भी सिंपल नहीं थी। लाइक एनी अदर स्टार ही ऑल्सो फेस सम चैलेंजेस एंड फेस्ड हिज फेयर शेयर ऑफ सेटबैक्स। ऐसा भी एक समय था जब नानी की मूवी उतनी चला नहीं करती थी बॉक्स ऑफिस पर, जिसकी वजह से ही वॉज इन अ प्रेशर टू ऑलवेज ब्रिंग अगेन अ नाइस एंटरटेनिंग फिल्म फॉर द ऑडियंस। नानी एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि उन्हें फेलियर से डर नहीं लगता, बल्कि सक्सेस से डर लगता है, बिकॉज ही हैज़ टू कीप मेंटेनिंग दैट सक्सेस। बट ही बिलीव्स इन वन फिलॉसफी, जो कि उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में भी कही थी, कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग देन आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। एंड दिस फिलॉसफी हेल्प्ड हिम इन हिज लोएस्ट फेज ऑफ हिज करियर एंड मेड हिम फोकस व्हाट ट्रूली मैटर्स, दैट इज हिज लव फॉर सिनेमा। एंड व्हेन ही बाउंस्ड बैक ही जस्ट केम बैक विद अ बैंग। सिर्फ एक ही साल में, विच वॉज 2017, ही गेव 3 ब्लॉकबस्टर हिट्स। फर्स्ट वन इज नैनो लोकल, जिसको देखते हुए आई हैड लिटरली ब्लास्ट इन द थिएटर। फिर उसके बाद आई अ रोमांटिक मूवी निन्नू कोरी, एंड आफ्टर दैट वी गॉट MCA. And after this there was no looking back for him. Then comes a movie in 2019, Jersey, and in my opinion it is one of his best performance so far. This film is a master class in acting. एक ऐसे क्रिकेटर का कैरेक्टर जो कि अपने mid-30s में वापस कमबैक करना चाहता है, only to make his child proud. इमोशनल डेप्थ हो या स्ट्रगल हो या अल्टीमेट रिडेम्पशन, सारे इमोशंस को नानी ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस किया इस मूवी में। बिकॉज ऑफ दिस मूवी एंड हिज परफॉर्मेंस इन द मूवी, नानी ऑडियंस के और करीब आ गए एंड ही बिकेम मोर पॉपुलर अक्रॉस इंडिया। एक और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बारे में नानी की फिल्मोग्राफी में ज़रूर बात होती है, एंड द मूवी इज़ श्याम सिंह रॉय। ये मूवी प्यार, पुनर्जन्म और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करती है। दिस इज़ द सेकेंड कॉम्बिनेशन ऑफ नानी एंड साई पल्लवी आफ्टर द मूवी MCA। इस मूवी में नानी ने ड्यूअल रोल प्ले किया है, बट दिस मूवी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर ड्यूअल रोल्स दैट ही डिड अर्लियर। इस मूवी में हम नानी के वाइड रेंज ऑफ एक्टिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। ही वॉज ब्रिलियंट इन द रोल ऑफ श्याम सिंह रॉय। उसी तरह एक और रोमांटिक मूवी है निन्नू कोरी, स्टारिंग नानी, निवेदा थॉमस एंड आदिपिनी शेट्टी। ये मूवी प्यार या रिलेशनशिप में होने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सैक्रिफाइस को एक्सप्लोर करती है। एंड इस मूवी में नानी का पोर्ट्रेयल हु डील्स विथ ऑल दिस इमोशंस इज ऑसम। एंड मूवी के क्लाइमैक्स में तो बंदा हमको रुला ही देता है अपने परफॉर्मेंस से, टू गुड। अगर ऐसे ही बताते जाऊँ तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मे बी फॉर यू पीपल आई विल मेक अनदर वीडियो समटाइम सून अबाउट हिज टॉप 10 बेस्ट मूवीज टिल नाउ। Having said that, नानी की ये जर्नी which is from a nobody to a natural star is a story of love, passion, determination and hard work. But talent के अलावा जो truly inspire करती है लोगों को, वो है नानी की humility and the grounded nature. मैं कोशिश करता हूँ कि उनके कुछ इंटरव्यूज ज़रूर देखूँ, बिकॉज ही हैज़ अ ग्रेट क्लैरिटी एंड व्यू ऑफ सिनेमा एंड फिल्म मेकिंग। नानी इज़ अ प्रूफ दैट यू डोंट नीड एनी गॉड फादर इन द इंडस्ट्री टू मेक इट बिग। आपको सिर्फ ज़रूरत है टैलेंट, हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ करेज टू फॉलो योर ड्रीम्स। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नानी की कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस लगती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो विच इज़ अ स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम माई साइड ऑन द करियर ऑफ नानी, देन प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। See you in the next video. Till then, take care. Bye.